डिस्ट्रिक्ट बरेली केमिस्ट्स एसोसिएशन की आम सभा हुई संपन्न सिविल लाइन स्थित होटल पंचम कॉन्टिनेंटल पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स उत्तर प्रदेश OCD यूपी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बरेली के डिस्ट्रिक्ट बरेली केमिस्ट्स एसोसिएशन DBCA की आम सभा संपन्न हुई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या उद्देश्य है, क्यों रखी है? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिवाकर सिंह जी, हमारे चेयरमैन चावला साहब, संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह टिल्लू जी, राजेश जी, महेश जी, सारे लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कोरोना की इस विभीषिका के बाद हमारे केमिस्ट समुदाय के बहुत से लोग हमसे जो बिछड़े हैं उनकी एक श्रद्धांजलि सभा है। साथ में हम लोग ये बरेली महानगर में जो केमिस्ट हमारे थोड़ा अपने से भटक चुके हैं उनको एक करने की मुहिम भी हम लोगों ने चलाया है। इसमें बहुत सार्थक पहल भी हुई है और आज मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि बरेली महानगर में, बरेली जनपद में सारे केमिस्ट आज एक प्लेटफार्म पर आके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के बैनर तले एक यूनिट के रूप में यहाँ पर काम करने का इन्होंने शपथ लिया है। और हम आपके माध्यम से कल यहाँ के सभी लोगों को महसूस भी कराएंगे कि बरेली का एक एक केमिस्ट एक माले में फिरों के काम करेंगे और कोई भी बिखराव हमारे बीच नहीं रहेगा, ये आपको आश्वस्त है। दूसरा, जैसे अभी जो महामारी थी, कोरोना महामारी, जिसमें आप कह रहे कुछ लोग, उसका आपके कुछ केमिस्टों ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। देखिए, मुझे कहने में इसमें ज़रा भी संकोच नहीं है कि जो इस तरह के कामों में लिप्त थे वो हमारे केमिस्ट नहीं थे। इसको काम करने वाले कुछ और लोग थे, बदनाम हमारा व्यवसाय हुआ है और उसके पीछे यही था कि जो हम लोग अलग अलग तरीके से हमारे कुछ साथी बिछड़ गए थे और इसका लाभ लेके हमारे बीच फूट डालकर इस चीज़ को प्रोपोगेट किया है। कोई एक जो माननीय केमिस्ट है वो कभी भी किसी इस तरह की विभीषिका में कोई फ़ायदा नहीं लिया है। इसको करने वाले समाज विरोधी हैं और इसको हॉस्पिटल और उनके स्टाफ इसमें इसका लाभ लिए हैं। इसमें कोई भी केमिस्ट हमारा कभी भी किसी गैर कानूनी काम में लिप्त नहीं। बहुत सारी जगह मेडिकल पे जाए कि जो जिसका 10 रुपये MRP है 12 रुपये 15 रुपये में ओवर रेट बेची गई, और ऐसा कोई भी प्रमाण मैं समझता हूँ आपके पास नहीं होगा कि जो ओवर सब्सक्राइब हो। MRP से ज़्यादा बिकने का कोई सवाल ही नहीं है। ये इस बात का मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी केमिस्ट, इवन मैं बरेली नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में हम लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, किसी ने भी ओवर रेट नहीं बेचा। कुछ जो कोरोना में ये इंजेक्शन रेमडेसिविर और फेविफ्लू इसमें जो इसकी शिकायत पाई गई है वो हमारे केमिस्टों के द्वारा नहीं की गई है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलों को दी थी। इसमें स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व था। हमारा केमिस्ट कहीं भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं किया है। मैं दावे से ये बात को बता, आप दावे से कह सकते हैं, पर मैं भी ये बता सकता हूँ आपको कि जो कोरोना काल में जो दवाइयाँ या जो चीज़ें ज़रूरत पड़ रही थी वो रेट से ज़्यादा पे बेची गई थी। बिल्कुल सारी दवाएं फ्रीली अवेलेबल, तो किसी दवा की कोई कमी थी ही नहीं, तो ओवर रेट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। बहुत सारे 2 दवाओं की कमी थी, थर्मामीटर, बाकी जो जरूरत होती है उन चीज़ों की भी मैं रेट। आपको बता दूं कि ये ऑक्सीमीटर ये बिल्कुल चाइना से इंपोर्ट होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो चाइना। जब हमारे वहाँ से आमद कम है तो जो हमारी सोर्स पर ये जिस रेट पर हमें मिलता है उसको न्यूनतम हमारे मार्जिन रख के हमारे लोगों ने बेचा है। अगर कहीं इसकी, क्योंकि ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर ये केमिस्ट को छोड़ के दूसरे लोगों ने भी ऐसे समय का लाभ लेके बेचा है। तो क्या जैसे आपकी जो एसोसिएशन है, आगे कोई इस टाइप का अगर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, कभी ओवर रेट से बेचता है, तो आपकी केमिस्ट उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी कभी? बिल्कुल। आज हम लोग ये पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, तो इस चीज़ का मैं अपने जनपद के पदाधिकारियों से उनको इशारा भी मेरा है कि अगर ऐसे कामों में जो लिप्त है, आप देखिए बड़े पैमाने पर लखनऊ में, आगरा में और जगह जगह मंडियों में जो छापेमारी हो रही है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा केमिस्ट अगर बदनाम होगा, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका जो एट सोर्स जिस लेवल से ये गलत काम हो रहा है या नकली दवाओं का कोई अगर काम करता है, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं।